अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमीम सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पास पेपर से ले गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी वन पेपर एमसीक्यू के पेपर्स होते हैं उन सब में जो है एवरीडे साइंस का पोर्शन लाजमी होता है। इसके क्वेश्चन जो है वो रेंज कर सकते हैं 10 से 20 तक क्वेश्चन आ सकते हैं एवरीडे साइंस के। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि आपने जो है ये जो आपके पास 7 या 8 या 10 मिनट की वीडियो होगी आपने इसको पूरा देखना है और आपको कोई सजेशन या फीडबैक हो तो आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। और ये आपकी जो टाइम है ये इंशाल्लाह आपको प्रोडक्टिव साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है स्टेप्स। तो आपने याद रखना है द शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ी बोन है वो कौन सी है? तो इसका आंसर हमारे पास है फीमर। ये जो फीमर बोन होती है ये हमारी टांग के अंदर होती है, ये सबसे बड़ी होती है। जबकि अल्ना और टिबिया जो है ह्यूमरस जो है ये ह्यूमरस जो है वो हमारे बाजू की बोन होती है। अल्ना और टिबिया जो है ये हमारे बाजू में भी होती है और हमारी लेग्स में भी होती है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की वो है फीमर और जो स्मॉलेस्ट है वो है स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर कलरलेस। आपके सामने 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कलरलेस कौन से हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये कलरलेस सेल्स होते हैं। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स जो हैं, मोनोसाइट्स जो हैं, प्लेटलेट्स जो हैं, ये भी ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। आपने आपके पास डिफरेंट ऑप्शन दिए गए, आपने करेक्ट सीक्वेंस बताना है डिफरेंट लेयर्स का जो कि अर्थ की हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है सी, यानी कि सबसे नीचे जो है लेयर वो होती है ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उससे ऊपर होती है मीजोस्फेयर और फिर आती है आइनोस्फेयर। तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना है TSMI। आप इसको शॉर्ट वर्ड भी अपने पास डायरी में नोट्स कर सकते हैं TSMI। इस तरह से आपको सीक्वेंस कभी भूलेगा नहीं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी टीथ आर देयर इन ह्यूमन माउथ। इंसानी जो मुंह है या ह्यूमन माउथ जो है उसके अंदर कितने टीथ होते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है 32। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 32 टीथ इन ह्यूमन माउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सनलाइट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ। सनलाइट जो है वो कौन से विटामिन का ग्रेट सोर्स है? तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन डी। तो आपने याद रखना है कि सनलाइट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑन्कोलॉजी। तो आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी। और आपके पास जो डिफरेंट चीजें शो की गई हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आपको ये पता चल गया कि ऑन्कोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ कैंसर को, जोलॉजी कहते हैं हम स्टडी ऑफ एनिमल्स को। अगर हम एनिमल्स की स्टडी की बात करें तो उसको हम कहेंगे जोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, इसकी स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। और ऑन्कोलॉजी आपको पता चल गया कि स्टडी ऑफ कैंसर को कहते हैं, और जोलॉजी आपको पता चल गया कि स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। जोलॉजी के साथ एक और भी अक्सर जो है वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की, उसको हम कहते हैं बॉटनी। अगर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स की तो उसको हम कहते हैं बॉटनी, और अगर स्टडी ऑफ एनिमल्स की बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? जोलॉजी। इसी तरह जीनोमिक जो है, ये जीनोमिक का मतलब होता है विरासत से ये रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारी जीन्स वगैरह होती हैं। तो जीनोमिक्स जो बेसिकली स्टडी होती है जेनेटिक और एपिजेनेटिक सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी हमारे जो हम कहते हैं कि ये चीज उसको विरासत में मिली है, इसका आइज का कलर ऐसा है, तो ये सारी जो स्टडी है इसको हम जीनोमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी द गैस यूज्ड इन। जब बनास्पति घी की मैन्युफैक्चरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसके अंदर कौन सी गैस यूज होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है हाइड्रोजन। तो आपने याद रखना है कि इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी द गैस जो यूज होती है उसको कहते हैं, जो गैस यानी कि यूज होती है वो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज यूज फॉर मेजरिंग वेलोसिटी। आपके पास 4 तरह के मीटर दे गए हैं। आपके माइंड में क्या आ रहा है कि अगर हमने वेलोसिटी को मेयर करना है तो हम कौन सा जो है वो मीटर यूज करेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है स्पीडोमीटर। तो यहां से हमें पता चल गया कि अगर हमने वेलोसिटी को मेयर करना है तो हम जो है मीटर जो यूज करेंगे वो होगा स्पीडोमीटर। उसके बाद हमारे पास एनीमोमीटर है, ठीक है, एनीमोमीटर है, और हमारे पास है ओडोमीटर और हाइग्रोमीटर है। अब हम देखते हैं कि एनीमोमीटर किस लिए यूज होता है। एनीमोमीटर यूज होता है जो कि स्पीड और डायरेक्शन को मेयर करने के लिए ये डिवाइस होती है एनीमोमीटर। अक्सर आपने देखा होगा
कि वेदर स्टेशन के अंदर ना ये इंस्ट्रूमेंट लगाया होता है। तो बेसिकली एनीमोमीटर का मकसद होता है कि विंड स्पीड, यानी कि जो हवा की स्पीड है और उसकी जो डायरेक्शन है उसको मेयर करना। इसी तरह हमारे पास जो है ओडोमीटर होता है। ओडोमीटर जो है वो किस लिए यूज होता है, आपके माइंड में अगर कुछ आ रहा है तो आप जो है अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्टेंस, जो कि व्हील्ड व्हीकल जो होती है उसकी तरफ जो होता है, व्हील्ड व्हीकल से अगर ट्रेवल करें डिस्टेंस, उसको मेयर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। यानी कि बेसिकली ये एक ऐसा टूल है दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कोरिस्पॉन्डिंग कार। और इसी तरह हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर जो है ये भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है, लेकिन आपको पता नहीं चाहिए कि हाइग्रोमीटर यूज किस लिए करते हैं। ये बेसिकली जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ह्यूमिडिटी, जो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं या जो नमी होती है सिंपल, तो उसको मेयर करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक की प्रिपरेशन में जो कौन सी गैस यूज होती है, तो इसका आंसर हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज टीसीएम स्टैंड्स फॉर इन द मेडिकल टर्म्स। टीसीएम जो है उसकी क्या एब्रीविएशन है, क्या किसके वो स्टैंड करती है, यानी कि किस चीज की वो एब्रीविएशन है टीसीएम मेडिकल टर्म्स के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। हालांकि टेट्राकार्बन मोनोऑक्साइड जो है टेलीकम्युनिकेशन मैनेजमेंट टेक्नो सर्कल मॉड्यूल, ये भी डिफरेंट जो है इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द मेडिकल टर्म्स तो टीसीएम स्टैंड फॉर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग। आप सारे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इसमें से कौन सा लीस्ट कंडक्टर है, तो इसका आंसर हमारे पास है वुड। कंडक्शन आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि हम इसके अंदर मेजर कर सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो वुड जो है उससे बहुत ही कम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इस वजह से उसको हम कहेंगे लीस्ट कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ। सनलाइट के अंदर कितने कलर्स होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 7 कलर्स। तो आपने याद रखना कि सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करंट स्टेज ऑफ स्टार्स। अभी जो करंट स्टेज है सूरज की वो क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है येलो ड्वार्फ। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि करंट स्टेज जो है सन की वो क्या है, तो वो है येलो ड्वार्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लड विच हार्ट पंप्स टू लंग्स। ब्लड जो कि हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है वो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है, एट्रियल ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपने हमेशा याद रखना कि ब्लड जो हार्ट से पंप होकर लंग्स की तरफ जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डैम्स। डैम जो होता है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो तीनों हैं ये इसके बेसिक पर्पस होते हैं कि स्टोरेज ऑफ वाटर इन अ लार्ज रेजर्वायर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंट्रोल ऑफ फ्लड्स। तो ये तीनों जो हैं वो डैम्स के बेसिक पर्पस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर। इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि लीवर उसको बनाता है, सिंथेसाइज करता है, तो इसका आंसर हमारे पास है विटामिन के। Which among the following is responsible for producing color of human skin? आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शन दी गई, इसमें से आपने बताना है कि कौन सी चीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो कि स्किन को कलर देती है, तो इसका आंसर हमारे पास है मेलानिन। सो मेलानिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच पार्ट ऑफ द आई लाइज दैट पिगमेंट दैट डिसाइड्स द कलर ऑफ द आईज ऑफ अ पर्सन। कौन सा पार्ट है आंख का जो कि ये डिसाइड करता है कि इस शख्स की आंखों का कलर जो है वो क्या होगा। तो जैसे कि रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपल जो है ये चारों ही आईज के पार्ट हैं, लेकिन आपने वो पार्ट को चूज करना है जो कि डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन। तो इसका आंसर हमारे पास है आइरिस। तो आइरिस वो पार्ट है आई का जो कि डिसाइड करता है कि किसी भी शख्स का आंखों का कलर जो है वो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय विच प्रोसेस कॉपर इज रिफाइंड। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं, आपने बताना कि इसमें से कौन सा प्रोसेस यूज करके हम कॉपर को रिफाइन करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है रोस्टिंग। सो रोस्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिफाइन द कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है प्योर कंडक्टर। ऑन पासिंग थ्रू फूड स्टफ एक्सरे कैन किल द। अगर हम जो है फूड स्टफ से एक्सरे को पास करें तो वो किस चीज को जो है वो मार सकते हैं, एक्सरे जो है वो किस चीज को मार सकती है, फंगस को, वायरस को, बैक्टीरिया को या इंसेक्ट्स को। तो इसका आंसर हमारे पास है बैक्टीरिया। विटामिन ए इज फाउंड इन द। विटामिन ए जो है वो किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है ग्रीन वेजिटेबल्स। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ एग। जो खाने वाला पोर्शन है अंडे का उसके अंदर प्रोटीन का जो कंटेंट है वो कितने परसेंट होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 13.3%।
अल्जीमर डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिजेनरेशन ऑफ। अल्जीमर डिजीज जो है इंसानों के अंदर वो किसकी डिजेनरेशन के नतीजे में होती है? किडनी सेल्स के, नर्व सेल्स के, लिवर सेल्स के या स्प्लीन सेल्स के? तो इसका आंसर हमारे पास है नर्व सेल्स। द प्रोटीन कंटेंट इन वीट इज अप्रोक्सीमेटली, जो वीट होता है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो कितना होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 12%। एवरेज सैलिनिटी और रेशियो ऑफ सॉल्ट एज पर किलोग्राम ऑफ वाटर ऑफ ओशन इज। ओशन के अंदर जो एवरेज सैलिनिटी या जो रेशियो है नमक की पर किलोग्राम ऑफ द वाटर वो कितनी होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 35 ग्राम्स। सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज क्लासिफाइड एज। सबका जितने भी इकोसिस्टम है उसका सम जो है वो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है बायोस्फीयर। सो सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स इज क्लासिफाइड एज बायोस्फीयर। पीडोस्फीयर इज सम ऑफ। पीडोस्फीयर जो है ये किसका सम है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। तो आपने याद रखना कि पीडोस्फीयर इज द सम ऑफ ऑर्गेनिज्म, सॉइल, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइस मास दैट कवर्स मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ लैंड एरिया इज क्लासिफाइड एज। आइस का जो आइस मास जो है जो कि 50,000 स्क्वायर से ज्यादा का जो है हिस्सा जो है वो कवर करता है लैंड का, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइस शीट कहते हैं, आइस फील्ड कहते हैं, या ग्लेशियर इरोजन कहते हैं, या आइस कैप कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है आइस शीट। तो ये चीज आपने याद रखनी कि आइस मास that covers more than 50,000 square kilometers of land area is classified as ice sheet। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।